अब प्लान्स कितने भी बना लें, लेकिन ज़ाहिर है उन पर इम्प्लीमेंटेशन की बड़ी अहमियत होती है। एक इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान में क्या क्या बुनियादी चीज़ें दरकार हैं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ सके? पिछले 24 साल का डेटा तो बहुत ही, अगर हम एवरेज निकालें, कोई $2 अरब के करीब सालाना इन्वेस्टमेंट बनती है। फिगर इतना नीचे क्यों है? सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। दूसरी बात जो आपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के हिसाब से की, ये जो आपने लास्ट 24 साल की बात की, तो हम जो ये FDI की हर वक्त बात करते रहते हैं, हमें एज ए स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सबसे पहले आप अपना लोकल एनवायरनमेंट को बेहतर करते हैं। दुनिया में जिस जगह पे भी FDI ज़्यादा आती है, वहाँ सबसे पहले लोकल इन्वेस्टमेंट होती है। लोकल जो इन्वेस्टर होते हैं, यानी जो एक उस मुल्क के इन्वेस्टर और उसमें वहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के केस में जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, लार्ज साइज, मिड साइज और स्मॉल, और जो फॉरेन इन्वेस्टर ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनको आपने फैसिलिटेट करना है। जब वो वेल्थ क्रिएट करते हैं, जब उनकी हैंड होल्डिंग होती है, जब उनकी फैसिलिटेशन होती है और उनकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत हाई साइड पर होती है, जब वो मोटिवेटेड होते हैं, तो फिर वो JVs करते हैं और यहाँ से एक FDI का इन्फ्लो शुरू होता है। हम आइसोलेशन में रहते हुए, अपनी चीजों को ना बेहतर करते हुए सस्टेनेबल FDI अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लास्ट 25 साल में पाकिस्तान ने 49 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर अट्रैक्ट किए। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो ये $1.92 बिलियन पर एनम बनती है। हालांकि जो पाकिस्तान का इकोनॉमी का साइज है वो इस वक्त $376 बिलियन का है, जो आपका GDP का साइज है। और GDP का 3% आपका FDI होना चाहिए किसी भी मुल्क में, दुनिया भर में। हमारा 1.922 के आसपास घूम रहा है। उसूली तौर पे ये $11 बिलियन प्लस होना चाहिए। तो इसके लिए जिससे सबसे पहले जिसकी जरूरत है, FDI पे आप पैरेलल में काम करें। लेकिन जो पाकिस्तान में SMEs हैं, जो पाकिस्तान में मिड साइज इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे वो फॉरनर्स हैं, और जो बिग बॉयज हैं, यानी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का जो क्राउड है, ये जो बाकी बड़े प्लेयर्स हैं, और जो मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में बड़ी काम कर रही हैं, जिसमें OICCI की 210 मेंबर्स कंपनीज हैं, जब तक आप इन तमाम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं देंगे, उनको एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, एक कम टैक्सेशन का सिलसिला हो, उसके बाद आपकी ओवरऑल एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए पॉलिसीज में। जिस चीज का सबसे बड़ा फेयर होता है आज इन्वेस्टर को, वो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज का होता है कि आज अगर वो आता है और 10-15 साल की प्लानिंग है, यहाँ पे 6-8 महीने बाद का नहीं पता होता कि आपकी पॉलिसी चेंज हो जाएगी। तो सारे फैक्टर्स हैं जो मिल के एक लोकल बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। तो आपको सबसे पहले काम करना है अपनी लैंडस्केप के ऊपर, जो आपकी अपनी एग्जिस्टिंग सिलसिला है। जब वो सिलसिला सही होगा, यहाँ से चीजें बननी शुरू होंगी, आपकी FDI खुद ब खुद आएगी। क्योंकि मैं आपको 2 नंबर्स देता हूँ जी। एक तो आपका जो रोशन डिजिटल अकाउंट था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये इन्वेस्टमेंट का वो नहीं था, डिपॉजिट्स थे। इसका जो आज का नंबर है वो 9.2 या 9.3 बिलियन डॉलर है जो डिपॉजिट्स हैं। और ये नहीं कि सबने इन्वेस्ट कर दिया उसमें, बल्कि ये 15, 20, 25% पाकिस्तानी ओवरसीज हैं जिन्होंने अपने थोड़े थोड़े पैसे रखे हुए, ज्यादा पैसे रखे, थोड़े थोड़े रखे। तो कितना नंबर बन रहा है? 9.2 या 3 बिलियन डॉलर। अभी दुबई लीग आई थी 3 महीने पहले, उसमें जो आपका ऑफिशियल नंबर है वो 9.7 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने की है। पाकिस्तानी आर द 3rd बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन द रियल एस्टेट ऑफ दुबई, जबकि अनऑफिशियल नंबर आपका 31 बिलियन डॉलर है। तो आप अनऑफिशियल को निकाल दें, अगर आप ऑफिशियल नंबर 9.7 लें और 9.3 आप RDA का लें, सिर्फ ये 2 मैं आपको केसेस बता रहा हूँ जिसकी टोटल वर्थ जो है वो 19 बिलियन डॉलर बनती है। ये थोड़े बहुत पाकिस्तानी है जिनके ये पैसे हैं। मैं आपको ऐसे 25 केसेस और बता सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपका लोकल बहुत पोटेंशियल है, पैसा यहाँ पे बहुत है, आपकी कोई 60-70% इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की जरूरत है। द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज कि देयर इज नो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, देयर इज नो लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द कंट्री। फिर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फिर हम इकोनॉमी की ओवरऑल बात करते हैं, फिर हम जो है वो एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करते हैं। तो एक तो कंट्री स्ट्रैटेजी मिसिंग है। और मैं किसी भी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर आप लास्ट 50 साल निकाल के देख लें तो ये मैं 50 ईयर्स की हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको इस मुल्क का, दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री आप हैं,
तो आपका कोई 20 से 25 साल का मिनिमम 20-25 साल का प्लान होना चाहिए जहां आप 10 से 12 साल की कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी की गारंटी दे सके। जब तक आप ये सिलसिला नहीं करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट का सिलसिला अप्स एंड डाउन का शिकार रहेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, फॉर एग्जाम्पल SIFC अच्छा काम कर रही है, अपने तौर पर बहुत एफर्ट कर रही है, फैसिलिटेशन दे रही है, बाकी कुछ लोग हैं, बाकी कुछ मिनिस्ट्रीज में इंडिविजुअल्स हैं, इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन अगेन ये सिलसिला इस वजह से उस लेवल का फ्रूट नहीं दे रहा क्योंकि आपने फंडामेंटल्स को फिक्स नहीं किया है, आपने फाउंडेशन पे काम नहीं किया है। तो सबसे पहले आपने फाउंडेशन को सॉलिड करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।